नमस्कार, मैं पवन कुमार यादव, प्रवक्ता रसायन विज्ञान, जैन इंटर कॉलेज करेल मैनपुरी। कक्षा 11 रसायन विज्ञान के अध्याय 3 तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण एवं गुणधर्मों में आवर्तता के व्याख्यान 6 के अध्ययन हेतु आप सबके बीच प्रस्तुत हूं। पिछले व्याख्यान में हमने तत्वों के आवर्ती गुणों का और गुणधर्मों में आवर्तता के कारण का अध्ययन किया। हमने यह जाना कि तत्वों के आवर्ती गुण कौन कौन से होते हैं और उनमें आवर्तता का क्या कार्य है। उसके अंतर्गत हमने परमाणु त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या का विस्तृत अध्ययन किया था। आज के इस व्याख्यान में हम तत्वों के आवर्ती गुणों के अंतर्गत आयनन विभव एवं आयनन विभव से जुड़े हुए विभिन्न शिक्षण बिंदुओं का अध्ययन करेंगे। आज हम देखेंगे कि आयनन विभव क्या होता है, क्रमिक आयनन विभव क्या होता है और आयनन विभव में आवर्तता, पहले आवर्तों में आवर्तता फिर वर्गों में आवर्तता का विस्तृत अध्ययन करेंगे। आइए अब अध्ययन करते हैं आयनन विभव का। हम जानते हैं कि जब किसी परमाणु में से इलेक्ट्रॉन निष्कासित होते हैं तो धनायन बनते हैं, और ऐसा केवल गैसीय अवस्था में ही संभव है कि परमाणु में से इलेक्ट्रॉन निष्कासित हों, क्योंकि गैसीय अवस्था में परमाणु विलगित रहते हैं। जब किसी परमाणु में से इलेक्ट्रॉन निष्कासित होते हैं तो परमाणु में नाभिक के द्वारा लगाया गया बाह्य इलेक्ट्रॉनों पर आकर्षण बल के विपरीत कार्य करना पड़ता है, अर्थात जो नाभिक होता है वह बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करता है और सबसे बाह्यतम इलेक्ट्रॉन ही पहले निष्कासित किए जाते हैं। अतः उस आकर्षण बल के विपरीत ऊर्जा लगानी पड़ती है, तब जाकर के इलेक्ट्रॉन निष्कासित होते हैं। यही ऊर्जा आयनन ऊर्जा या आयनन विभव कहलाती है। तो इसकी परिभाषा कैसे करते हैं कि तटस्थ अवस्था में विलगित गैसीय परमाणु से बाह्यतम इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा उस तत्व की आयनन विभव, आयनन एंथैल्पी या आयनन ऊर्जा कहलाती है। मान लो कोई तत्व X है और वह गैसीय अवस्था में है, तो उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकलने पर, यानी एक इलेक्ट्रॉन निष्कासित हुआ तो उसे दाईं ओर जोड़ दिया तो X प्लस धनायन बनता है। इस स्थिति में क्या हुआ कि अगर मान लो ये X परमाणु ऐसा है और इसका ये रहा नाभिक और ये इसकी दो कक्षाएं हैं, एक कक्षा ये दूसरी ये, तो दूसरी कक्षा में जो ये इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षा का है, मान लो उसके पास एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में और केवल एक इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा में है, तो ये जो नाभिक है ये नाभिक सभी इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करेगा, क्योंकि इन इलेक्ट्रॉनों में और नाभिक में विपरीत आवेश है। नाभिक धनावेशित है, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित है। अब सभी इलेक्ट्रॉन नाभिक की ओर आकर्षित हैं, उन पर आकर्षण बल कार्य कर रहा है। ऐसी स्थिति में इस इलेक्ट्रॉन को बाहर अपने आप नहीं निकलेगा, बल्कि कुछ ऊर्जा लगानी पड़ेगी। इसी ऊर्जा को आयनन ऊर्जा कहते हैं। तो आयनन ऊर्जा का अर्थ हुआ कि ऊर्जा सदैव इसको दी जाती है, इसलिए आयनन विभव सदैव धनात्मक होता है। और अगर इस रासायनिक प्रक्रम में हम देखें कि X ने एक इलेक्ट्रॉन त्याग किया तो X प्लस बना, तो इस रासायनिक प्रक्रम में जो एंथैल्पी परिवर्तन हुआ है डेल्टा H, वही आयनन एंथैल्पी है, जिसे हम आयनन विभव कहते हैं। अब देखते हैं क्रमिक आयनन विभव क्या है। ऐसा आप जान लीजिए कि कोई परमाणु एक साथ एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों का त्याग नहीं कर सकता, वह इलेक्ट्रॉनों का त्याग क्रम से करता है। कैसे? मान लो कोई तत्व M है गैसीय अवस्था में, उससे एक इलेक्ट्रॉन अगर निष्कासित होता है तो M प्लस धनावेशित आयन बनता है। तो M इलेक्ट्रॉन कब निष्कासित हुआ होगा? जब M के नाभिक, यानी इस परमाणु के नाभिक द्वारा लगाए गए आकर्षण बल, इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश कोई इलेक्ट्रॉनों पर लगाए गए आकर्षण बल के विपरीत ऊर्जा देनी पड़ी होगी, तब जाकर M प्लस धनायन बना होगा। और ठीक, तो जो ऊर्जा देनी पड़ी है या जो आवश्यक ऊर्जा है इस इलेक्ट्रॉन को निष्कासित करने के लिए, उसे प्रथम आयनन विभव कहते हैं। प्रथम आयनन विभव कहते हैं। ठीक, अब इसी धनायन में से अगर हमें दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है और द्विधनावेशित आयन बनाना है, तो हम क्या करेंगे, इसी धनायन में से पुनः एक इलेक्ट्रॉन निष्कासित करेंगे, मुक्त करेंगे। तो हमें अब क्या होगा, अब देखिए समझना, तो अब M डबल प्लस आयन बनेगा, इसे हम I2 द्वितीय आयनन विभव कहेंगे, जिसे I2 से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो यहां एक चीज और समझने वाली है कि जब यह परमाणु की अवस्था में था, उस समय नाभिक का बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों पर आकर्षण बल
यहां की अपेक्षा कम था। क्यों? क्योंकि यहां पर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर थी, तो प्रभावी नाभिकीय आवेश जो था वो m प्लस की अपेक्षा कम था। तो m प्लस एक संयोजकता वाले धनायन में से इलेक्ट्रॉन पृथक करना परमाणु की अपेक्षा दुष्कर है, कठिन है, क्योंकि इधर प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि यहां एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया जो निष्कासित हुआ था m की अपेक्षा, एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, प्रोटॉन अधिक है, तो प्रभावी नाभिकीय आवेश के बढ़ जाने के कारण एक धनावेशित धनायन से इलेक्ट्रॉन निकालना परमाणु की अपेक्षा कठिन होता है। तो यहां ऊर्जा की मात्रा अधिक लगानी पड़ेगी, इस वाली रिएक्शन की अपेक्षा दूसरी में अधिक लगानी पड़ेगी। तो I2 का मान I1 से अधिक होगा, I2 का मान I1 से अधिक होगा। यानी द्वितीय आयनन विभव सदैव प्रथम आयनन विभव से ऊंचे होते हैं, क्योंकि धनायन में से इलेक्ट्रॉन निष्कासित करना परमाणु की अपेक्षा दुष्कर होता है, क्योंकि धनायन में से इलेक्ट्रॉन निष्कासित करने के लिए अधिक ऊर्जा लगानी पड़ती है, क्योंकि वहां प्रभावी नाभिकीय आवेश अधिक होता है, वहां प्रोटॉनों की संख्या नाभिक में अधिक होती है इलेक्ट्रॉनों की अपेक्षा। अब देखते हैं कि द्विधनावेशित आयन बन गया। अब इसमें से भी एक इलेक्ट्रॉन निष्कासित करेंगे तो त्रिधनावेशित धनायन आयन बनेगा, यानी तीन धनावेश वाला आयन बनेगा। तो यहां डबल प्लस वाला m जो है m डबल प्लस, इसमें से इलेक्ट्रॉन पृथक करना m प्लस की अपेक्षा से और कठिन है, कारण कि अब इसमें प्रभावी नाभिकीय आवेश और अधिक बढ़ गया है। तो प्रभावी नाभिकीय आवेश के क्रम से बढ़ते जाने के कारण प्रथम आयनन विभव से द्वितीय आयनन विभव का मान और द्वितीय आयनन विभव से तृतीय आयनन विभव का मान सदैव अधिक होता है। और इस प्रकार आयनन विभव को बढ़ते हुए क्रम में लिखने पर आयनन विभव क्रम से क्रमिक आयनन विभव कहलाते हैं। तो जब हम तीन संयुक्ता वाले धनायन बनाते हैं तो यह ध्यान रखेंगे कि एक एक करके ये धनायन बनते हैं। ऐसी स्थिति में आयनन विभव I1 से I2 और I2 से I3 का मान अधिक होता है, अर्थात तृतीय आयनन विभव सदैव द्वितीय और प्रथम से ऊंचे होते हैं। ठीक, अब देखिए आप आयनन विभव में आवर्तता। दीर्घाकार आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर परमाणु क्रमांकों के बढ़ते हुए क्रम में तत्वों को व्यवस्थित किया गया है और क्षैतिज पंक्तियों को आवर्त कहा गया। आप ध्यान करें, पिछले व्याख्यान में दीर्घाकार आवर्त सारणी का हमने अध्ययन किया था, जिसमें आवर्त 2 के तत्व आपको याद होंगे कौन थे। 3Li यानी परमाणु क्रमांक 3 वाला लिथियम, 4 बेरिलियम, 5 बोरॉन, 6 कार्बन, 7 नाइट्रोजन, 8 ऑक्सीजन, 9 फ्लोरीन और 10 है। इसी प्रकार वर्ग में भी आपको तत्व याद होंगे। तो हमें यहां यह अध्ययन करना है कि आवर्तों में बाएं से दाएं चलने पर और वर्गों में ऊपर से नीचे जाने पर आयनन विभव किस प्रकार परिवर्तित होते हैं। इस परिवर्तन को ही हम आवर्त में आयनन विभव की आवर्तता कहते हैं। किसी आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर आयनन विभव सामान्यतः बढ़ते हैं, क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है। तो हम यहां जान लें कि जो आयनन विभव है I, ये प्रभावी नाभिकीय आवेश Z इफेक्टिव के समानुपाती होता है। यानी प्रभावी नाभिकीय आवेश अगर बढ़ेगा तो आयनन विभव भी बढ़ेगा। यह सामान्य नियम है कि किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों के आयनन विभव सामान्यता बढ़ते हैं, क्योंकि परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है और कोषों की संख्या स्थिर रहती है। एक ही आवर्त में अगर हम रहेंगे, किसी एक आवर्त में रहेंगे तो कोषों की संख्या स्थिर रहेगी, क्योंकि एक आवर्त के लिए मुख्य क्वांटम संख्या n का मान एक ही रहता है। मतलब जैसे आवर्त 2 है तो इस पूरे आवर्त के लिए n का मान 2 होगा, अर्थात इसमें उपस्थित सभी तत्वों की मुख्य क्वांटम संख्या का मान 2 होगा। तो यहां कोषों की संख्या स्थिर है, लेकिन वो क्या रहा है, प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ जाता है। कारण परमाणु क्रमांक के बढ़ने पर इलेक्ट्रॉनों की संख्याएं भी बढ़ती हैं और नाभिक में प्रोटॉनों की संख्याएं भी बढ़ती हैं, और इस प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बढ़ने से प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ जाता है। नाभिक बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉनों को अधिक आकर्षित करने लगते हैं आगे बढ़ने पर। तो इस प्रकार हमने क्या सीखा, किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों के आयनन विभव सामान्यतः, ये बात ध्यान रखनी, सामान्यतः बढ़ते हैं, कुछ अपवादों को छोड़कर। यहां कुछ अपवाद भी हैं, आइए कैच करते हैं कि यहां कौन से अपवाद है। इस टेबल से स्पष्ट हो जाएगा कि परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इसी प्रकार आवर्त सारणी में तत्वों को रखा गया है। तो यहां हमने देखा
कि 3Li का जो आयनन विभव का मान है, ये मान किलो जूल प्रति मोल में है, किलो जूल मोल इनवर्स में है, या किलो जूल प्रति मोल में दिया गया है। तो आयनन विभव का मान दिया है 520.3, बेरिलियम का आयनन विभव दिया है 899.5। हमारा नियम फॉलो कर रहा है कि आयनन विभव का मान बढ़ गया। फिर देखा कि बोरॉन का आयनन विभव, ये निशान लगा रहा हूं यहां पर एरो का ऊपर, ध्यान से देखने के लिए, कि बोरॉन के आयनन विभव बेरिलियम से कम हो गया, जबकि नियमानुसार आयनन विभव का मान बढ़ना चाहिए, बाएं से दाएं जाने पर यहां लिखा है, परंतु बेरिलियम का आयनन विभव बोरॉन से ऊंचा है। और फिर नियम फॉलो कर रहा है क्या, कि 800 से 1086.2 हो गया कार्बन का, और नाइट्रोजन का 1402.1, और ऑक्सीजन का 1313.7, फ्लोरीन का 1680.8, और नियोन का सबसे अधिक 2080.4 किलो जूल प्रति मोल होता है। तो इस प्रकार बाएं से दाएं जाने पर आयनन विभव बढ़ते हैं, किंतु बेरिलियम और बोरॉन पर अनियमितता पाई जाती है। बेरिलियम का आयनन विभव बोरॉन से ऊंचा होता है, इसका कारण भी हम अध्ययन करेंगे। इसी प्रकार आवर्त 3 में देखें कि बाएं से दाएं जाने पर ये सभी मान देख लीजिए आप क्रम से बढ़ रहे हैं, तो आयनन विभव कैसा हो रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन इसमें भी कहां पर एक स्थान पर अनियमितता है, उसी क्रम में, कौन से में, 12 mg और 13 ईयर में। यहां 737.6 और यहां 577.4 है, यानी मैग्नीशियम का आयनन विभव एल्यूमिनियम से अधिक और बेरिलियम का आयनन विभव बोरॉन से अधिक है। यह आवर्त 2 की बात है, यह आवर्त 3 की बात है। किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर क्रम से आयनन विभव बढ़ते हैं, किंतु इस क्रम में कुछ अनियमितताएं हैं, और उनमें से 2 अनियमितताओं का हम अध्ययन कर लेते हैं कि बेरिलियम का आयनन विभव बोरॉन से क्यों ऊंचा होता है। यह परीक्षा में बहुत आता है सवाल। और मैग्नीशियम का एल्यूमिनियम से अधिक क्यों होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमें समझना होगा, और इसकी अर्धपूरित या पूरित व्यवस्था को समझना होगा, क्योंकि आयनन विभव कक्षकों के स्थायित्व पर निर्भर करता है। कैसे, हम बनाते हैं 4 बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो 4 बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2, और फिर बनाते हैं 5 बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, 1s2 2s2 2p1 बनेगा। दोनों की बनाई हमने जो एरो लगी है। बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 है, जहां पहली कक्षा का s उपकोष और दूसरी कक्षा के s उपकोष में 2-2 इलेक्ट्रॉन है, अर्थात दोनों उपकोष पूरे भरे हुए हैं। अतः यह व्यवस्था स्थायी व्यवस्था कही जाती है। ये पूरित उपकोष है, तो यह स्थायी व्यवस्था है। स्थायी व्यवस्था में से इलेक्ट्रॉनों को पृथक करना दुष्कर होता है, कठिन होता है, और इसमें से इलेक्ट्रॉन निष्कासित करने में अधिक ऊर्जा की मात्रा लगानी पड़ती है, जिसलिए बेरिलियम का आयनन विभव ऊंचा होता है अपेक्षाकृत बोरॉन के। कैसे, कि बोरॉन में अंतिम इलेक्ट्रॉन 2p1 में है, जो कि p6 तक पूरा होता है। p1 अर्ध पूरित भी नहीं है और ना पूरित है, यह एक अस्थायी विन्यास है। यह कैसी व्यवस्था है, अस्थायी व्यवस्था है। तो यह कैसी व्यवस्था थी, स्थायी व्यवस्था थी। स्थायी व्यवस्था में से इलेक्ट्रॉन निकालना कठिन है, और अस्थायी व्यवस्था में से इलेक्ट्रॉन निकालना सरल है। ये वैसी बात है, किसी के पास 100 का नोट है तो वह नोट तुलाने में परेशानी महसूस करता है। 101 रुपए है तो 1 रुपए वो जल्दी दे देता है, इस प्रकार की बात है। अब देखिए कि इसमें से जब इलेक्ट्रॉन निकालना कठिन है तो इसकी आयनन ऊर्जा अधिक हो गई और इसकी कम हो गई। वही इस टेबल में दिखाई दे रहा है कि 899 और 800.6। तो बेरिलियम का आयनन विभव बोरॉन से ऊंचा होता है। यही क्रम यहां पर भी है। क्या, कि नाइट्रोजन का आयनन विभव 1402.1 और ऑक्सीजन का फिर कम हो गया, जबकि बढ़ना चाहिए लेफ्ट टू राइट जाने पर। नियम लिखा है ऊपर कि हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो प्रभावी नाभिकीय आवेश के बढ़ जाने के कारण आयनन विभव भी बढ़ते हैं, परंतु यहां ऐसा नहीं है। यहां भी नाइट्रोजन का आयनन विभव ऑक्सीजन से ऊंचा है। ठीक, तो हम इसका भी अध्ययन कर लेते हैं क्यों है ऐसा। देखिए यहां कि नाइट्रोजन के लिए 7n बराबर 1s2 2s2 2p3, और 2p3 को हम हुंड के नियम के अनुसार 3 कक्षकों में भर लेते हैं, तो तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन होगा। हम लोग चर्चा कर चुके हैं हुंड के नियम की। क्या हुंड का नियम होता है, पहले अयुग्मित होते हुए सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। जब सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होते हुए और उनके चक्कर समदेश होते हुए भर जाते हैं, तब हम युग्मन आरंभ करते हैं। तो यहां एक एक इलेक्ट्रॉन तीनों में हो गया। ये px में है,
ये पी बाई में है और ये पी जेड में। आप लोग इसका अध्ययन विस्तृत पिछले व्याख्यानों में परमाणु संरचना के अंतर्गत कर चुके हैं। अब हम देखते हैं एक ऑक्सीजन का 1s2 2s2 2p4 हो गया। जब 2p4 हो जाएगा तब हम कक्षक भरेंगे ऐसे, तो एक इलेक्ट्रॉन 2 3 चौथा ही आ गया। अब आप देखें क्या अंतर है। यहां एक अर्धपूरित व्यवस्था है, हाफ फिल्ड। कैसी है? हाफ फिल्ड, अर्धपूरित व्यवस्था है। अर्धपूरित और पूरित व्यवस्था स्थायी कही जाती है। कैसी कही जाती है? स्थायी। तो जब स्थायी व्यवस्था है तो इसमें से भी इलेक्ट्रॉन निकालना कठिन हो जाता है और इसमें से इलेक्ट्रॉन मुक्त कराने में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है अपेक्षाकृत ऑक्सीजन के, क्योंकि यहां अर्धपूरित नहीं है। यहां एक इलेक्ट्रॉन इस कक्षक में भी आ गया है, अभी ये दोनों खाली है, तो इस इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाला जा सकता है। तो हम ये जान पाए कि हाफ फील्ड और फुल फील्ड उपकोषों में से कठिनता से इलेक्ट्रॉन निकाल पाते हैं, इसलिए उनकी आयनन विभव या आयनन ऊर्जा अधिक होती है अपेक्षाकृत दूसरे परमाणुओं की। तो यहां पे देखा हमने कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में ही क्रम है। तो आवर्त 2 में हम आयन तत्वों के आयनन विभव का क्रम बनाते हैं। Li और Li से ज्यादा है बोरॉन, ये क्रम चेंज हो गया, बोरॉन पहले आ गया, फिर है बेरिलियम, देख लें आप 520 के बाद हमने 800 ले लिया, फिर 899.5, और बेरिलियम से ज्यादा है कार्बन का, और कार्बन से ज्यादा नाइट्रोजन होना चाहिए पर नाइट्रोजन नहीं है। कौन है पहले? ऑक्सीजन। तो ग्रेटर देन लगाएंगे पहले, ग्रेटर देन ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन से ग्रेटर देन नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन से ग्रेटर देन फ्लोरीन, और फ्लोरीन से भी ग्रेटर देन नियॉन। इसको समझते हैं आप जाके। अक्रिय गैस तत्वों का आयनन विभव किसी आवर्त में सबसे अधिक होता है, क्योंकि अक्रिय गैस तत्वों के सभी कोष पूरे होते हैं या उपकोष पूरे होते हैं। जैसे इसका विन्यास बनाएंगे तो 1s2 2s2 2p6, ये फुल फिल्ड है। ये कैसा है? कंप्लीट पूरित व्यवस्था है। इसमें से इलेक्ट्रॉन पृथक करना दुष्कर है, कठिन है, इसके लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, इसीलिए उस ऊर्जा का मान अधिक होता है, इसीलिए ये आयनन ऊर्जा ज्यादा है, आयनन विभव का मान अधिक है नियॉन 10 Ne के लिए। तो इस प्रकार यह क्रम आया आवर्त 2 का। ठीक यही बात यहां लागू होती है 12 मैग्नीशियम 13 एल्यूमिनियम में और 15 फास्फोरस और 16 सल्फर में क्रम से। यहां पर हाफ फील्ड और यहां पर फुल फील्ड। तो यह प्रश्न का उत्तर हमने आपको बता दिया है कि बोरॉन का आयनन विभव बेरिलियम से कम होता है, या बेरिलियम का आयनन विभव बोरॉन से अधिक होता है, और नाइट्रोजन का आयनन विभव ऑक्सीजन से अधिक होता है। इसी प्रकार आप इसको समझेंगे और इसको समझेंगे। ठीक, तो हम क्रम बताते हैं कि आवर्त 3 में आयनन विभव का क्रम क्या आएगा, देख लीजिए। पहले आएगा सोडियम, और सोडियम से ज्यादा है आप देख लें मैग्नीशियम, बट मैग्नीशियम से एल्यूमिनियम का कम है, तो हम एल्यूमिनियम पर लिखेंगे। आप लोग इस प्रकार से ध्यान से देख के लिखेंगे एल्यूमिनियम, और फिर एल्यूमिनियम के बाद मैग्नीशियम, और फिर आएगा कौन? सिलिकॉन, और सिलिकॉन के बाद अब सल्फर आएगा। फास्फोरस छोड़ देंगे, सल्फर, फिर फास्फोरस को लेंगे, और फिर लेंगे क्लोरीन, और फिर लेंगे अक्रिय गैस आर्गन को। तो हमारा ये क्रम रहता है आवर्त 3 के लिए तत्वों की आयनन विभव का बढ़ता हुआ क्रम। अब देखते हैं वर्ग में आवर्तता, आयनन विभव की वर्ग में आवर्तता। अब देखते हैं वर्ग में आवर्तता, आयनन विभव वर्ग में कैसे परिवर्तित होते हैं। किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ कोषों की संख्या में वृद्धि होती है। जैसे मान लो वर्ग 1 है, ये यहां पर 1H है तो एक ही कोष होगा, क्योंकि ये पहला आवर्त भी है, तो यहाँ एक कोष होगा, यहाँ 2 कोष होंगे, यहाँ 3 कोष होंगे, यहाँ 4 होंगे, यहाँ 5 होंगे, यहाँ 6 कोष होंगे, क्योंकि आवर्त 6 है। तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ कोषों की संख्या में वृद्धि होती है, अतः बाह्यतम इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी बढ़ जाती है। जैसे Li को देखें तो ये Li का परमाणु है, इसमें 2 कोष होंगे, देखिए 2, तो एक पहला कोष, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, और दूसरा कोष ये, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन। यहां इस नाभिक से ये रही दूरी। इसकी तुलना में यदि हम सोडियम को बनाए तो सोडियम में 3 कोष होंगे, और सोडियम में 3 कक्षाएं होती हैं। ठीक, तो ये नाभिक ये पहली कक्षा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ये दूसरी कक्षा, इसमें 8 होते हैं, और ये तीसरी कक्षा हो गई, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन। तो आप देखिए ये दूरी बढ़ गई क्योंकि तीसरी कक्षा हो गई।
तो कोषों के बढ़ जाने से नाभिक से बाह्यतम इलेक्ट्रॉन की दूरी बढ़ जाती है, जिससे प्रभावी नाभिकीय आवेश कम हो जाता है। अब जो नाभिक बाह्यतम इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण बल लगा रहा था वो कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश कम हो जाता है। उसका कारण परिरक्षण प्रभाव, क्योंकि आंतरिक इलेक्ट्रॉन स्वतः ही नाभिक के प्रति आकर्षित हो जाते हैं और इस वाले इलेक्ट्रॉन के लिए आकर्षण का मान कम कर देते हैं, जिससे इस इलेक्ट्रॉन पर नाभिक कम आकर्षण बल लगा पाता है, कम आकर्षित कर पाता है, जिससे कि प्रभावी नाभिकीय आवेश, इसका कारण है प्रभावी नाभिकीय आवेश का कम हो जाना। अतः आयनन विभव घटता है। तो प्रभावी नाभिकीय आवेश कम हो जाता है तो आयनन विभव घटता है। क्यों? क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं I समानुपाती Z इफेक्टिव। प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ेगा तो I बढ़ेगा, प्रभावी नाभिकीय आवेश घटेगा तो I घटेगा। तो यहां प्रभावी नाभिकीय आवेश कम हो गया तो आयनन विभव घट गया। दूसरा एक और फॉर्मूला आप लोग सीख लीजिए कि I समानुपाती 1/R। ये R आयन की हो सकती है चाहे परमाणु की हो सकती है, यानी कि अगर R से मतलब यहां आकार का भी लगा लें, साइज, त्रिज्या का मतलब आकार। अगर आकार बढ़ेगा तो आयनन विभव घटेगा। तो यहां आकार बढ़ रहे हैं, कोष बढ़ रहे हैं तो आकार बढ़ रहे हैं तो आयनन विभव घटेगा। तो यहां दो बातें आपको ध्यान रखनी है, एक तो I समानुपाती 1/R और दूसरा I समानुपाती Z इफेक्टिव। दोनों ही बातों से आप I का अंदाजा लगा सकते हैं। I से मतलब है आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन एनर्जी, आयनन विभव। तो हमने क्या सीखा? किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर तत्वों की आयनन विभव परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ घटते हैं, क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश कम हो जाता है और परमाणुओं का आकार बढ़ता है, अर्थात परमाणुओं के कोषों में वृद्धि होती है। देखिए कैसे, यहां 1H 3Li क्रम से लिखे 11 Na 19 के 37 रुबिडियम और 55 सीजियम वर्ग 1 के तत्व। इनके आयनन विभव किलो जूल प्रति मोल में ये लिखे हुए हैं। 1312 देखिए आप घट रहे हैं, 520.3, 495.8, 418.9, 403 और 374.5 मान क्रम से ये घटे। तो ये बात हमारी ठीक से टूटी है। दूसरा इधर देखें वर्ग 2 में, यहां भी यही बात है कि ऊपर से नीचे जाने पर तत्वों के आयनन विभव क्रम से कम होते हैं। तो इस प्रकार आयनन विभव में हमने आवर्तता को जाना और आयनन विभव को सीखा। तो आज के इस व्याख्यान में हमने आयनन विभव, क्रमिक आयनन विभव में आवर्तता, पहले आवर्तों में आवर्तता फिर वर्गों में आवर्तता का विस्तृत अध्ययन किया। हमने सीखा कि आयनन विभव आवर्तों में किस प्रकार बढ़ता है और घटता है, तब वर्गों में किस प्रकार परिवर्तित होता है। उसी के आधार पर आपको कुछ गृह कार्य दे रहा हूं जिसे आप अपनी उत्तर पुस्तिका पर करेंगे। हमें यह भी आशा है कि आपके इस व्याख्यान के द्वारा आयनन विभव अच्छे से समझ में आया होगा। आप दीक्षा ऐप को जरूर प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और सभी अध्यायों का उससे विस्तृत अध्ययन करें। माध्यमिक शिक्षा विभाग के YouTube चैनल पर वीडियोज को बार बार देखें और विषय वस्तु को समझें। गृह कार्य आप अपनी उत्तर पुस्तिका पर करेंगे, जिसके प्रश्न इस प्रकार हैं। फास्फोरस का प्रथम आयनन विभव ऑक्सीजन से ऊंचा होता है क्यों? तो इसमें आप 15P फास्फोरस का होता है और 16S सल्फर, यानी 15 फास्फोरस का परमाणु क्रमांक है और 16 सल्फर का परमाणु क्रमांक है। इसके आधार पर पहले आप इसका परमाणु क्रमांक के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाइएगा और फिर 16 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाइएगा। फिर देखिए कि कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्थायी है। अगर अर्धपूरित और पूरित व्यवस्था स्थायी व्यवस्था होती है। जब कोष हाफ फिल्ड हो या फुल फिल्ड हो तो वह स्थायी व्यवस्था होगी, और जिसका विन्यास स्थायी होगा उससे इलेक्ट्रॉन पृथक करना कठिन होगा, अतः उसका आयनन विभव उच्च होगा। और जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अस्थायी होगा, उतना स्थायी नहीं होगा, उससे इलेक्ट्रॉन निकालना सरल होगा, अतः उसका आयनन विभव कम होगा। तो आप इसमें देखिएगा। और निश्चित रूप से फास्फोरस का प्रथम आयनन विभव अर्थात आयनन विभव ऑक्सीजन से ऊंचा है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्थायी व्यवस्था है। तो आप करके देखिए। दूसरा प्रश्न है, Li की द्वितीय आयनन ऊर्जा बहुत उच्च होती है। लिथियम का परमाणु क्रमांक होता है 3, तो 3Li से आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए बना के, और फिर प्रथम आयनन विभव के लिए एक इलेक्ट्रॉन निकाल करके देखिए, Li+ बनेगा। फिर Li+ में से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, तो कौन सा विन्यास है Li+ का, उसमें से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा। थोड़ा सा इसको हम हिंट दे देते हैं कि ये नया क्वेश्चन है
कि जब L3 का हम परमाणु क्रमांक बनाते हैं 3Li का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं तो 1s2 2s1 बनता है। तो Li में से यदि हम एक इलेक्ट्रॉन निष्कासित करेंगे तो Li प्लस बनेगा। यहां पर I1 है प्रथम आयनन विभव। अगर हम अब Li प्लस में से जब इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तब द्वितीय आयनन विभव होगा। तो Li प्लस का विन्यास कैसा होगा, ये वाला एक इलेक्ट्रॉन तो निकल गया ये वाला, तब Li प्लस बना। तो Li प्लस का विन्यास हो जाएगा 1s2 जो हीलियम की तरह है, जो कि एक स्थायी व्यवस्था हो गई। उपकोष पूरा हो गया, एस उपकोष फुलफिल्ड हो गया। तो इसमें से इलेक्ट्रॉन पृथक करना बहुत दुष्कर हो जाएगा, इसलिए Li प्लस के बाद यानी Li प्लस अब अगर इलेक्ट्रॉन एक और निकालेंगे तब बनेगा Li डबल प्लस, यहां होगा I2। तो क्या कारण है कि I1 की अपेक्षा I2 बहुत अधिक है, I1 की अपेक्षा I2 बहुत अधिक है। इसका कारण अब आपको शब्दों में लिखना है, मैंने आपको थोड़ा हिंट दे दी। इस चीज को लिखने के बाद इसको आप समझाइए का मतलब हुआ, इसको आप शब्दों में बांध करके लिखेंगे। तो ये आपके 2 प्रश्न हैं। तो इस प्रकार आपने आज आयनन विभव और उससे संबंधित विभिन्न विषय वस्तुओं को सीखा। आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।